हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ करिश्मा चौहान और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ऑफ कोर्स ओबीसीज। ठीक है, दीज ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। विच टाइप ऑफ बॉडीज दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कौन सी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो। ठीक है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 इसने फॉर्म की थी नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। ओके, क्या फॉर्म किया था? नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। कौन से अमेंडमेंट ने किया था? 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। उसके बाद आया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003। इसने क्या किया? इसने सेपरेट कर दिया शेड्यूल कास्ट की कमीशन को अलग एंड शेड्यूल ट्राइब की कमीशन को अलग। मेक देम टू, ओके, मेक देम टू सेपरेट बॉडीज। द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एससीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004। कब आया? 2004 में आया, क्योंकि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इनको सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑल्सो डील्स विद द एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस के बारे में पता है ना, जिनको अब रिमूव कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंड रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट अबाउट देम। कब तक करता था? टिल 2018, और 2018 तक ही ये ओबीसी से भी डील करता था। कौन सी कमीशन करती थी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, जिसको हमने सेपरेट कर दिया था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट वाली कमीशन बची थी जो इनको रेगुलेट कर रही थी, ओबीसी और एंग्लो इंडियंस को, टिल 2018। बट अब क्या हुआ? 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया, जिसने बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग कमीशन फॉर्म कर दी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिमूव कर दिया या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को। याद हो गई 3-4 चीज़ें जो मैंने अभी पढ़ाई है। 65 से इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को बनाया था, 89 से इनको सेपरेट कर दिया। ये वाला अमेंडमेंट एक्ट आया 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। इसने क्या किया? बैकवर्ड क्लास की जो ड्यूटीज़ थी उनसे रिलीव कर दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को। अब हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 338। ओके, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 338। एसटीज के बारे में आर्टिकल 338A एंड बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338B। ठीक है, 338A, 338B। अपॉइंट कौन करता है? दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सील में होगा वो वारंट, उससे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन तीनों को, तीनों के लिए सेम है। कंडीशन ऑफ सर्विस ये सब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन नहीं कर रहा है। कौन डिटरमाइन करेगा? क्या कंडीशंस होंगी, क्या टेन्योर होगा, ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर रहा है और ये तीनों के लिए सेम है। ओके, देन मेंबर्स, एक चेयरपर्सन होता है, ओके, एक वाइस चेयर पर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, तीनों में सेम है। एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, एक एंड 3 अदर मेंबर्स होंगे। पावर क्या है? इनके पास कुछ पावर है? यस, दे होल्ड द पावर ऑफ अ सिविल कोड। ठीक है, सिविल कोड की पावर है इनके पास। दे सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं ये, प्रेसिडेंट प्लेस करता है उसे बिफोर पार्लियामेंट। और अगर प्रेसिडेंट ने गवर्नर को रिपोर्ट सेंड की है तो गवर्नर प्लेस करेगा उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। अगर किसी स्टेट या कोई पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है जिसकी बेसिस पे बात होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर पे, तो गवर्नर प्लेस करेगा उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। ओके, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है, एंड बैकवर्ड क्लास भी सेम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, 338, 338A, 338B,
बैकवर्ड क्लासेस को कौन से अमेंडमेंट से हटाया है? 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। इनको सेपरेट कौन से अमेंडमेंट से किया है? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, ठीक है। 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 ऑल्सो एडेड, क्या ऐड किया है इन्होंने? आर्टिकल 342A। एक तो ये एडिशन हुआ है यहाँ पे 338B का, जिससे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस फॉर्म हुई है। एक ये हुआ है आर्टिकल 342A। क्या करता है ये आर्टिकल? दिस एनेबल्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। SEBC सुना होगा आपने, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो प्रेसिडेंट थ्रू दिस आर्टिकल स्पेसिफाई करेगा दिस क्लास को, ओके। दिस इज ऑल अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। क्या करती है कमीशन? शेड्यूल कास्ट केसेस देखेगी, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। STs वाली नेशनल कमीशन फॉर STs क्या देखेगी? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए देखेगी, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस OBCs के लिए काम करेगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओके। This is all about National Commissions for SCs, STs and OBCs. Thank you.